नमस्कार छतरपुर, मैं हूं अतुल जैन और आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल। आज हम विशेष तौर पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें राजनीति में युवाओं की भागीदारी हो और शिक्षक व्यक्ति ही अपने गांव में कमान संभाल सके। इस कार्यक्रम को हम बढ़ाने जा रहे हैं और एक युवा प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जनपद पंचायत छतरपुर से चुनाव लड़ने जा रहे बनगाय पंचायत के रहने वाले वार्ड क्रमांक 14 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है देवेंद्र पटेल। तो आइए जान लेते हैं, उनसे एक खास मुलाकात करते हैं कि एक शिक्षित युवा राजनीति में आखिर कदम क्यों बढ़ा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है देवेंद्र पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? हम बनगांव के रहने वाले हैं। और सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमको इतने लायक समझा, इतना समय दिया हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देवेंद्र जी, चलिए ठीक है। तो आप कितने तक पढ़े हैं? हमारी 12वीं की पढ़ाई होने के बाद मैंने BA किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन। तो काम धंधा क्या करते हैं आप? काम धंधा हमारा टेंट का बिजनेस है, टेंट का, DJ का और ये फोटोग्राफी का बिजनेस है हमारा। तो राजनीति में आप क्यों आए? राजनीति में मैं इसलिए आया कि मैंने देखा गांव में बहुत से जो युवा हैं वो बेरोजगार फिरते हैं। गांव में सबसे पहली समस्या तो पानी की समस्या है। सभी गांव में, हमारे 14 वार्ड में है, जो सभी गांव में पानी की समस्या सबसे घातक समस्या है। अच्छा। इसकी वजह से मैंने सोचा कि अभी तक जो जनपद सदस्य रहे हैं उन्होंने आज तक ये समस्या हल नहीं की पाई। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ कदम ऐसा उठाऊं कि जिससे हमारी जो पानी की समस्या हल हो। और जैसे दूसरी समस्या है जो किसानों के लिए जानवरों की समस्या। जानवर गांव में आकर के खेती होती है, जो किसानों की खेती में नुकसान करते हैं वो रात में जाकर के। अच्छा, देवेंद्र जी का कहना है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है और पानी की समस्या इतनी है कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चे भी दिन भर पानी ढोते हैं। तो देवेंद्र जी, क्या समस्या, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्षेत्र क्या है? कौन कौन सी पंचायतें शामिल हैं आपके? हमारे पंचायत मतलब वार्ड क्रमांक 14 में बनगांव पंचायत, धामकी पंचायत, केड़ी पंचायत और मोरवा पंचायत। लगभग कितनी आबादी होगी इन चारों गाँव की? लगभग यही समथिंग 14-15 हजार आबादी होगी। तो सारे गाँव में यही दिक्कत है पानी की? सभी गाँव में 12-13 गाँव हैं। सभी गाँव में यही जल संकट है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पानी, पीने का पानी है वो गाँव से कम 2-3 किलोमीटर दूर से भरते हैं सभी लोग। देखा कि आप जान सकते हैं कि देवेंद्र जी इसलिए वो चीज देखकर राजनीति में कदम बढ़ाना चाह रहे हैं कि गांव का व्यक्ति जब 3 किलोमीटर दूर पानी भरने जाता है और गांव के बच्चे और महिलाओं को पानी भरना पड़ता है, तब ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में उतरना पड़ता है। राजनीति की अब दिशा बदल रही है और दशा बदल रही है, युवाएं भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो देवेंद्र जी, ऐसा क्या आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है? अभी पहले पानी की समस्या दूर करने के लिए शासन दावे करता है कि हमने बजट जारी किए हैं, योजनाएं बनाई हैं, तो क्या कुछ गाँव में अभी तक करा पाए हैं? शासन ने योजना तो बनाई है, बस योजना बनी वो सिर्फ लिखने के लिए। अच्छा। अभी तक गांव में कोई योजना का किसी को पता नहीं है, ना कोई योजना चलाई है शासन ने। अच्छा। शासन ने जो भी योजना चलाई है वो सिर्फ कॉपी किताबों में लिख दी गई है। अच्छा। बस उनका कोई मतलब व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिला उसका। अच्छा, आपके गाँव में पानी के लिए कुछ टंकी वगैरह नहीं बनी? टंकी बनी है, वो 20-25 साल पहले बन चुकी थी, उसका कोई लाभ नहीं है गाँव वालों को। अच्छा। टंकी बनी है हालांकि बनगांव में, लेकिन उसमें पानी नहीं भरा। अच्छा। आज तक मेरा मतलब मेरी उम्र 22-23 साल की है, मैंने आज तक वहाँ पानी भरा नहीं देखा टंकी में। तो आप ऐसा क्या कर देंगे? जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो कैसे बदल देंगे आप अपने गांव की तस्वीर? मैं सबसे पहले तो गांव-गांव में हैंडपंप की व्यवस्था कराऊंगा। नल जल योजना जहां मतलब शासन से होगी तो होगी, नहीं तो मैं स्वयं का टैंकर चला करके गांव-गांव, जितनी कोशिश मेरी रहेगी मैं गांव-गांव टैंकर चला करके सबसे पहले मैं जल संकट, पानी, पीने का पानी सबसे पहले उपलब्ध कराऊंगा मैं गाँव में। पानी का, पीने का पानी आप उपलब्ध कराएंगे। तो आप हैंडपंप खनन करेंगे, हैंडपंप नए लगवाएंगे, जो पुराने पड़े हैं उन्हें सुधरवाएंगे, और जो पुरानी टंकियां खराब पड़ी हैं उनको भी रिपेयर करके उनमें पानी पहुंचा के सप्लाई करेंगे आप।
तो देखिए, एक शिक्षित युवा जब गांव में लोगों की तकलीफें देखता है, पंचायतों में देखता है कि आज़ादी के 75 साल के बावजूद उसे पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को पढ़ाई छोड़कर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, तब ऐसे युवा उस राजनीति के लिए, सफाई करने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। तो देवेंद्र जी, पानी की समस्या आपके पंचायतों में और आपके वार्ड में चारों पांचों गांवों में है, तो और क्या समस्याएं इस पानी के कारण होती हैं, और क्या और गांवों में समस्याएं हैं? देखिए, मैंने अभी तो पीने की पानी की समस्या बताई। अब समस्या है किसान को कृषि के सिंचाई के लिए पानी की समस्या। तो मतलब मैंने देखा कि मोरवा पंचायत में जो जितने भी गांव आते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है मतलब कृषि की सिंचाई की। तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना किसानों के लिए सरकार से कृषि लघु सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करूं और सरकार से प्रेरित करूं कि हाँ, मेड़ बदान, खेत, तालाब और छोटे छोटे नहर का निर्माण क्यों न करवाऊं। इसलिए आपके वार्ड में बनगांव के अलावा खेड़ी, धामची और मोरवा पंचायत भी है, तो इन पंचायतों में खेती बाड़ी की क्या स्थिति है अभी? खेती बाड़ी की स्थिति ऐसी है कि मतलब पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है कृषि के लिए, और कृषि में सबसे पहले मेन मुद्दा है पानी का। यदि पानी नहीं है तो जमीन के होते हुए कुछ नहीं है आपके पास। आप अभी चुनाव में भी लोगों के पास गए होंगे, किसानों के पास गए होंगे, तो क्या समस्या बताई किसानों ने, क्या है उनको? किसानों ने यही समस्या बताई कि कृषि के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या कोई रोड मैप आपने तैयार किया है कि क्या करेंगे आप अगर जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो? मैंने जी सोचा कि जनता हमको इस लायक समझती है कि मैं कुछ कर सकूं आगे, तो मैं सबसे पहले यही करूंगा कि मैं किसानों के लिए कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी, मतलब जैसे मोरबा हो गया, मोरबा के लिए खोप से तालाब है, जो खोप का बड़ा तालाब है, वहाँ से नहर हो सके तो सरकार से मैं मंजूरी दिलाऊंगा कि वहाँ नहर आ जाए। और वहाँ मतलब जो खोप में यहाँ मोरबा में जो नदी निकली, उस नदी में स्टॉप डैम जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टॉप डैम बनवाए जाए। और केड़ी में है, जो केड़ी में इसी तरह से तालाब है केड़ी के पास एक, वहाँ वो सूखा पड़ा रहता है, उसमें पानी की व्यवस्था की जाए और लघु सिंचाई योजना का मतलब तालाब वालाब और ये सब वगैरह बना जाए। अच्छा, आपके यहाँ अभी सिंचाई के लिए भी स्टॉप डैम और चेक डैम बनाए गए, तो उनकी क्या स्थिति है अभी? स्टॉप डैम बनाए गए पर स्टॉप डैमों में फाटक ही नहीं है। अच्छा, फाटक वहाँ सरकार ने फाटक डलवाए और मतलब वहाँ के जो राजनेता हैं उन्होंने निकलवा लिए, अपने घरों में रख लिए। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ लायक बनूं तो उस नेताओं पे कार्रवाई करवाऊं और जनता के जागरूक करूं कि जी तुम्हारी संपत्ति है, सरकार ने तुम लोगों के लिए दी है, नेताओं के लिए नहीं दी है, तो आप लोग स्वयं सुरक्षा करें। अच्छा, तो आप जनता से खुद अपील करेंगे और जनता को सहयोग में लेके उन स्टॉप डैमों में पानी रुक सके ऐसी व्यवस्थाएं कराएंगे जी। तो जनता को जागरूक करेंगे जल के लिए आप जी। और मतलब यहाँ हमारे यहाँ एक धामची पंचायत है, धामची में मैंने देखा एक गांव है रमनपुरा, तो धामची में रमनपुरा के लिए आने जाने के लिए पुल नहीं है। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ एक पुल का निर्माण सरकार से अपील करूंगा कि यहाँ पुल की सख्त जरूरत है, वहाँ पुल लाने के लिए, लेकिन रमनपुरा के लिए रास्ता नहीं है। विधायक जी गए तो विधायक जी ने वादा किया, लेकिन उन्होंने आज तक वो वादा पूरा नहीं किया। अच्छा अच्छा, और भी बड़े बड़े नेता लोग गए हैं, मतलब किसी ने वादा नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि मैं जनता मुझे अगर इस लायक चुनती है तो मैं धामची पंचायत के लिए उस पुल का, उस रास्ते का निर्माण करा सकूँ। बनगांव में भी पुल की समस्या है जी, बनगांव में एक पुल की समस्या है। किसानों के लिए सबसे मेन समस्या तो बनगांव की पुल ही की है। तो मैं बनगांव के लिए भी कोशिश किया, मतलब भरपूर अपनी जितनी ताकत है मैं सरकार से अपील करूंगा कि वहाँ पुल की व्यवस्था, सबसे पहले पुल की व्यवस्था करूंगा। तो देखिए कि
देख सकते हैं कि गांव अभी भी उतने विकास से अछूते हैं। उनके लिए सड़क नहीं है, पुल नहीं है, लोगों के लिए सिंचाई के लिए साधन नहीं है। सरकार तमाम वादे करती है कि हमारा किसान आदर्श है, हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, मगर हकीकत गांव में यह है कि विकास की योजना है, कागजों पर तो बनती हैं लेकिन हकीकत में किसानों के पास नहीं पहुंच पाती हैं। अब गांव का युवा इस दिशा में बढ़ रहा है कि हम गांव की तस्वीर को बदलेंगे, हम राजनीति को बदलेंगे और जनता से वह आशीर्वाद की मांग कर रहा है। तो देवेंद्र जी, आपने पानी की समस्या के बारे में बात की, सिंचाई के बारे में बात की, पोलो सड़क के बारे में बात की। इसके अलावा क्या है अभी गांव में कि जो चीजें होनी चाहिए, जो चीजें नहीं हैं गांव में, उनके बारे में भी क्या कोई आपने लिस्ट तैयार की है? क्या कोई आपने योजना तैयार की है? मैंने अभी तो किसानों के लिए की। अब बात है गांव के युवाओं के लिए। तो मैंने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जैसे कि खेल कूद के लिए किसी भी गांव में अभी स्टेडियम वगैरह मैदान, खेल मैदान नहीं है। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि हर एक गांव में कम से कम एक पंचायत में एक स्टेडियम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो ज्यादातर देखते हैं खेल कूद में जो आगे रहता है वही शिक्षा में आगे रहता है। जो शिक्षा में आगे रहता है वो आगे मतलब भविष्य में अच्छा सफल होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर एक पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा सरकार से अपील करके। अच्छा, तो देखिए देवेंद्र जी का कहना है कि जब शरीर फिट होगा तब दिमाग फिट होगा और तभी शिक्षा अच्छे से विद्यार्थी ले सकेगा। इसके लिए वो गांव में एक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहते हैं और ये हर पंचायतों में इनको कराना चाहते हैं। और क्या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ रोजगार की व्यवस्था करना है? जी, जैसे गांव के युवा जो बेरोजगार फिर उनके लिए लघु स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन दिला करके उनके छोटे छोटे उद्योग है, जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उनको कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की दुकान के लिए, और जैसे कोई नाई वगैरह है उसके लिए, नाई कटिंग के लिए दुकान के लिए लोन, जो कोई किराना के लिए लोन, उनको लिए लोन के दिलवाने के लिए लोन दिलवाऊंगा और सबको मतलब बेरोजगार के रोजगार बनाऊंगा। तो एक नई सोच कि भाई युवाओं को ऋण मिल जाए और लोन लेकर वो अपना स्वरोजगार इस्तेमाल कर लें और वह रोजगार उनकी आजीविका का साधन बने, ऐसा एक रोड मैप इन्होंने बनाया है। और तमाम तरह की गांव में और भी दिक्कत है। लोगों का कहना है कि उनके कच्चे मकान हैं, जो पहले के जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने उन्हें पक्का मकान नहीं दिया। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा हुआ है या अभी भी कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं कि यह सब झूठी शिकायतें हैं? हाँ, अभी भी रह रहे हैं। बहुत से लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके लिए मकान नहीं मिला। बड़े व्यक्ति मतलब बड़े आदमी हैं जो मतलब पैसे से ज्यादा, उनके लिए तो मकान सरकार ने दिला दिए, लेकिन गरीबों को अभी तक सरकार मकान नहीं दिला पाई। अच्छा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब जनता यदि मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं नई लिस्ट जारी करके सरकार के पास प्रस्तुत करूंगा गरीबों के लिए। अच्छा। सबसे पहले मैं आवास दिलाऊंगा गरीबों के लिए। अभी मैं गया था कल केड़ी में, एक व्यक्ति था जिसके पास ऐसा मकान था कि आप स्वयं जाकर के देखेंगे स्थिति। इन्होंने देखा कि अभी तक मतलब 2022 में भी स्थिति व्यक्ति की ऐसी है कि मतलब रहने के लिए मकान नहीं है उसके पास, खाने के लिए मतलब खाना तो नसीब आदमी दे देंगे लेकिन मकान कोई नहीं देगा। मकान आप अपना मकान नहीं किसी को रहने के लिए दोगे, खाना तो एक दिन दे दोगे लेकिन रहने के लिए मकान नहीं दोगे। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं गरीबों के लिए लिस्ट जारी करके सरकार के पास प्रस्तुत करूंगा और आवास के लिए प्रेरित करूंगा कि गरीबों को आवास दिए जाए। प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना है कि जहां गरीबों को अपना पक्का मकान मिलता है, लेकिन गांव के नुमाइंदे, कर्मचारी विशेष के लोग अपने निजी व्यक्तिगत हितों के चलते उन लोगों को आवास दिलाते हैं जिनके पास पहले से ही मकान है या फिर अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन उन लोगों तक अभी भी योजना नहीं पहुंच पा रही है जो वाकई में छप्पर के मकानों में रह रहे हैं या कच्चे मकान है। तो देवेंद्र पटेल जी का कहना है कि हम ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार करेंगे और गांव के लोगों से पूछेंगे और गांव के को सर्वे करेंगे और वही लिस्ट प्रस्तुत करके उनको लाभ दिलाएंगे।